जैसे एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ, आपने कश्मीर फाइल पिक्चर देखी है? हाँ देखी है आपने। उसमें एक बड़ा अच्छा से डायलॉग, सरकार किसी की भी हो सिस्टम तो हमारी है। सिस्टम किसकी है? हमारी है। आपने देखा कि डायलॉग बड़ा फेमस है। अब बताइए, सरकार कांग्रेस की हो, सरकार बीजेपी की हो, सर किसी भी पार्टी की हो, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स ये सिस्टम को यूज करते हैं और सरकार को मजबूर कर देते हैं कि मेरी सुनो। जब 7th पे कमीशन आया तो यही सेना के अधिकारी ने कमीशन का पैसा लेने से मना कर दिया। क्यों? कि उनको पैसा बढ़ा करके नहीं मिला। और इस OROP में भी यही हो रहा है, जब तक तुम मुझे बढ़ा कर नहीं दोगे मैं तुम्हारा पे कमीशन एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं, भले जवान को पैसा मिले या ना मिले। कल से एक छोटा सा एग्जांपल, मनीष सिसोदिया साहब के घर में जाके उनका कुत्ता खाना खाया कि नहीं, बीवी रात को सोई नहीं, 24 घंटा चल रहा है ना? गलती बोल रहा हूँ बताइए आज तक पर। लेकिन बताइए किसी ने भी देखा कि पिछले 8 दिन से ये सैनिक भूखे प्यासे कैसे जी रहे हैं इस रोड पर, दिल्ली के महान देश के महान राजधानी के सड़कों पर पिछले 8 दिन से बुला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भाई हमें न्याय दो, न्याय दो। किसी गोदी मीडिया, लुटेन मीडिया आया? नहीं आया। ये एक बात बताइए, जो भारतीय जवान हैं उनको ठंड अलग से लगती है और भारतीय जो कमीशन अफसर उनको ठंड अलग से लगती है? नहीं लगती है। अब एक बताइए, जो कमीशन अफसर हैं उनको डबल ट्रिपल अलाउंसेस और जवानों को सबसे कम अलाउंसेस, ये गलत बात है कि नहीं भारतीय जनता? अब एक बात बताइए, जो जवान सियाचिन ग्लेशियर में खड़ा है, चाहे रेगिस्तान में खड़ा है, उसके लिए खतरा और जो कमीशन अफसर के लिए खतरा अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी जो कमीशन अफसर है उनके लिए तो उनको ग्रेड पे, रैंक पे, बेसिक पे बिल्कुल अलग मिलता है। बताइए कि आप एक कोई कमीशन अफसर है, एक जवान है, तो 97% जवान है, तो उनके लिए बोला कि भाई तुम्हारे पेंशन जो बढ़ाएंगे, तुम्हारा सैलरी बढ़ाएंगे वो 3% से बढ़ाएंगे, लेकिन जो जवान है, तुम भारतीय जवान के किसान के बच्चे हो, तुमको 2 गुना करेंगे और हम ऑफिसर है 3 गुना। ये अन्याय की बात है नहीं? भारत संविधान सबको समानता का अधिकार देता है कि नहीं? वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। ये जो अधिकारी हैं जो पर टॉप ब्रास बैठे हुए हैं, और जो सरकार जब 6 पे कमीशन आई थी तो कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है। ये सरकार किसी के भी हो, किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये केंद्र सरकार में बैठे हुए सरकार सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की बातें सुनती है, जवानों का कोई बात नहीं सुनती। जवानों की अब एक कहावत है बड़ा बिहार में, निमरा के मौगी सबके भौजी। अच्छा, आपने सुना होगा, नहीं तो आप सुन लीजिए कि जो गरीब किसान का होता है उसका कोई आवाज नहीं सुनता है। ये जवान है जो भारतीय हैं, अंग्रेजों के जमाने में जब भारतीयों का नहीं सुनता था, आज यही अफसरशाही है जो जवानों से। ये करेंगे क्या? इलिटरेट है, अनपढ़ है, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है। ये सरकार जिनका कब्जा सोशल मीडिया, गोदी मीडिया और जो लुटेन मीडिया आपस में लड़ते थे, आप जैसे पत्रकार के कारण ही ये समाज में जागरूकता फैल रही है कि अब सैनिक जाग चुके हैं जो भारतीय जमीन से उठे हुए हैं, जो कैम्ब्रिज विद्यालय में पढ़े हुए हैं, DU में पढ़े हैं, टॉप रैंक के, जो ऊपर से ऊपर आके कमीशन अफसर बन गए, वो भारतीय जनता को, नब्ज को नहीं जानते। आज भारतीय जनता जानती कि सोशल मीडिया का पावर आप जैसे पत्रकार के कारण, और जो जवानों की आवाज को साथ में साथ मिलाएगी। अब एक बात बताइए, डिसिप्लिन फौज है, डिफेंस डिसिप्लिन फौज है, वहां पर जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, तो साथ में खड़ा करते हैं, तुम्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। अगर आपसे पूछा जाएगा आपने एक्स्ट्रा बोल दिया तो रात को फिर आपका डिसिप्लिन एक्ट में आपको पनिशमेंट चालू। अब कौन सर्विस में रख के कौन डिसिप्लिन तोड़ेगा? तो प्रधानमंत्री तक वही बातें पहुंचती है जो अधिकारी बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री और भारत सरकार किसी की भी हो, भारत सरकार क्या करती है? सारे लुटेन मीडिया और गोदी मीडिया पर कंट्रोल करती है ताकि भारतीय जनता तक आवाज नहीं पहुंचे। लेकिन लुटेन मीडिया और गोदी मीडिया के अलावे भी एक चौथा स्तंभ गया है, आप जैसे पत्रकार जो जनता तक आवाज पहुंचाते कि रियल ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। पहले हम ऑफिसर्स की बात करें, वो जानते हैं कि अगर हमारी ये चापलूसी, ये मक्कारी या चालाकी पता चल गया तो हमारा भारतीय जनता के बीच में इज्जत चला जाएगा। वहाँ तक गई तो अधिकारी चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर इनका आंदोलन ऊपर नहीं आए, और सरकार ये चाहती है कि अगर ये भारतीय जनता को पता चला कि अच्छा सेना में ऐसा भी हो रहा है क्या, तो क्या करेंगे? जनता को बैड इमेज आएगा। जो करंट गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि हमारे पर किसी प्रकार का आँच, अच्छा वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। आप पर्सनली डोंट टेक इट पर्सनली, आई एम टेलिंग यू, अगर आपके पास पैसा होता है तो आज तक बड़ा मास कम्युनिकेशन मीडिया में करते और BBC में जाके एंकरिंग करते। सही बात है। अब एक बात बताइए, जवान भर्ती होते हैं गरीब किसान के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे, ऐसे नहीं हो, साधारण बच्चे नहीं होते, वो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं कि उनके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं होता कि लाखों रुपया देकर को इंजीनियरिंग मेडिकल करवा सके। बड़ा ध्यान से सुनिए, एक किसान के पास 4 बेटे हैं, चलो 4 बेटे में जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है उसको अग्निवीर में भेजेगा या BSF में भेजेगा, स्टेट पुलिस में भेजेगा? वो सबसे पहले वो स्टेट पुलिस में भेजेगा, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी है।
ताकि उनको जानता कि भैया एक बार स्टेट पुलिस में घुस गया तो मेरे बच्चे का पेट चलते रहेगा और मेरा घर भी, मेरे बच्ची के शादी होगा, बाकी भाई पढ़ लिख लेंगे। अगर मैं स्टेट पुलिस में नहीं जा गया तो दूसरा ऑप्शन चुनेगा वो BSF में, तीसरा ऑप्शन चुनेगा CRPF में, और चौथा ऑप्शन जो लास्ट वाला बच्चा भैया जो सबसे थर्ड क्वालिटी का बेटा होगा, अगर साले तुझे कहीं नहीं हुआ तो एक काम कर, तू अग्निवीर में भर्ती हो जा। बात समझिए, एनालिसिस क्या करा, यानी कि थर्ड जो लास्ट फोर्थ फिफ्थ क्वालिटी का मैन पावर है जो अग्निवीर में भर्ती हो। जब टॉप क्वालिटी का मैन पावर स्टेट पुलिस, सेकंड क्वालिटी का मैन पावर CRPF BSF जहाँ परमानेंट नौकरी है। ऐसा नहीं कि अग्निवीर में आने के बाद वो फिर सुनिए, ऐसा नहीं कि अग्निवीर में आने के बाद 4 साल के बाद उसको IAS अफसर बन जाएगा। अग्निवीर में आने के बाद ही फिर उसको रिजर्वेशन किस में दिया गया है, आपको स्टेट पुलिस में जवान के लिए भर्ती के लिए रिजर्वेशन दिया गया। यानी अग्निवीर छोड़ करके भी अब स्टेट पुलिस में ही आना है तो अग्निवीर में क्यों जाएं।